कश्मीर का मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेलवे नेटवर्क का ख्वाब जल्द हो सकता है पूरा। कटरा बारामूला रूट पर रेल सर्विस जल्द शुरू होने की उम्मीद। पीएम नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को दिखा सकते हैं हरी झंडी। बीजेपी ने की कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ने के वजीर आजम मोदी के विजन की तारीफ। कहा, रेल सर्विस की शुरुआत एक तारीखी लम्हा, सनतकारों और काश्तकारों को भी पहुंचेगा फायदा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने किया सीनियर ओहदेदारों के साथ सोनमर्ग मार्केट का दौरा। जबरदस्त आग से होने वाली तबाही का लिया जायजा। मुकम्मल ताउन और फौरी रिलीफ की कराई यकीन दहानी। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने का हक है। पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद का बयान। मखनदीन और सोपोर के ट्रक ड्राइवर की हलाकत की मुकम्मल जांच का मुतालबा। मशल, केरन और करनाह के लिए टनल की मांग। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने की उमर अब्दुल्ला पर तनकीद। अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान इंसानी हुकूक के मामले को न उठाने पर तनकीद। इल्तिजा की पीएसओज की मुअत्तली को अफसोसनाक दिया करार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया बीजेपी के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद को खारिज अज़ इम्कान करार। कहा, बतौर वजीर आला कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला वजीर दाखिला से मुलाकात। इंसानी हुकूक का मसला पहले ही वजीर दाखिला के साथ उठाने की कही बात। कांग्रेस अब एक डूबता हुआ जहाज। अपोजिशन की सफों में काफी इंतशार। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का बयान। कहा, पंजाब में भी होने जा रहा है आपका दिल्ली जैसा हाल। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने हिरासती पैरोल मिलने के बाद पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की। इंजीनियर अब्दुल रशीद ने मशल, केरन और करनाह के लिए टनल की मांग की। इंजीनियर रशीद ने कठुआ के मखनदीन और सोपोर के ट्रक ड्राइवर की हलाकत का मसला लोकसभा में उठाया और कहा कि इन दोनों वाकयात की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा कि हमारा खून सस्ता नहीं है और हमें जीने का हक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, करना, कैरन और मसल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज़ हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मसल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मखनदीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। कश्मीर का एक मकामी अखबार दावा कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ बैक चैनल बातचीत में मसरूफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन इल्जामात की तरदीद की है और इन्हें बेबुनियाद अफवाहें करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफ्रा जान ने जोर देकर कहा कि उमर अब्दुल्ला जरूरत पड़ने पर वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं। इंजीनियर अब्दुल रशीद को पार्लियामेंट में बोलने के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया गया। इफ्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंजीनियर रशीद के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। देखिए, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, हमने एक चीज की, एक वादा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में किया था और बार बार अपने स्पीचेस में किया था, वो ये था कि कुछ भी हो, हम बीजेपी को जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाने नहीं देंगे, जिस तरह पीडीपी ने उनको 2014 में सरकार बनाने दी और यहाँ की तबाही की एक बहुत बड़ी शुरुआत की गई। ये हम लोगों ने वादा किया था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई, वो वादा हमने अपना पूरा किया। हमने बीजेपी को सरकार से बाहर रखा और उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया, कोई गठबंधन नहीं किया। ये हम सभी लोगों ने देखा। लेकिन ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद बार बार हम देख रहे हैं अफवाहों का एक सिलसिला। नहीं, आप करेंगे, आप करेंगे। भाई, अफवाह की कोई क्रेडिबल सोर्स तो हो।
अब अखबार में आज नई एक कहानी आ गई है। कहानी क्या है? हमने जी सुना है। किससे सुना है? सोर्स कोई मेंशन्ड नहीं। पहले तो मैं समझ नहीं पाती हूं कि उस अखबार के क्या क्रेडेंशियल्स रहे हैं जो अखबार सुनी हुई अफवाहबाजी को न्यूज बताती है। अफवाहबाजी में और न्यूज में तो फर्क होती है। न्यूज में वो कहती है कि हमने सुना है। किससे सुना है उन्हें खुद नहीं पता। हमें पता चला है। कहां से आपको पता चला है? क्या कोई अखबार का सोर्स है? क्या कोई रिपोर्टेड सोर्स है? ऐसा कोई भी लिंक नहीं। हमें जी पता है, खबर है। किस एविडेंस की बिना पे आपको खबर है? कोई एविडेंस कोटेड नहीं। तो कंप्लीटली किसी इंसान ने कोई सपना देख लिया है, जर्नलिस्ट ने उठा के कहानी छाप दी है। देखिए, उमर साहब ने भी, या जो हमारे एमपी रूहुल्ला साहब हैं, अगर आप रूहुल्ला साहब की बाज़ाबिता इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उन्होंने बहुत इससे ज्यादा बहुत कड़े लफ्जों में कठुआ की बात की है। उन्होंने इससे बहुत ज्यादा कड़े लफ्जों में नॉर्थ कश्मीर की बात की है, बारामुल्ला की किलिंग की बात की है, और उन्होंने कहा है कि ये एक बिजार सा सिस्टम है जहां इस तरह से लोगों को उठा के पकड़ के मारा जाता है। चाहे हमारे एमपी रूहुल्ला साहब हो, उनको रूहुल्ला साहब को तो इनफैक्ट पार्लियामेंट में इस बात करने का मौका भी नहीं दिया गया। उन्होंने टाइम मांगा था, हमारे एमपी को टाइम भी नहीं दिया गया। उमर साहब ने भी इसकी कड़े लफ्जों में जो है मजम्मत की है। हमारे एमपी ने भी जो है बार बार इस पे सवाल किए हैं। अच्छी बात है अगर कोई और भी इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें इस तरह की किलिंग्स के खिलाफ बढ़ेंगी, उतना ही मुश्किल जो लोग ये ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए ये करना होगा। तो द मोर वॉइसेस वी हैव द बेटर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इट इज लीडिंग द वॉइस फॉर कठुआ एंड इट इज लीडिंग द वॉइस ऑफ जस्टिस फॉर बारामुल्ला। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ने के वजीर आजम मोदी के विजन की तारीफ की है। यानी उन्होंने तारीफ की है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो विजन रखा है, जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर में कश्मीर को जोड़ने के लिए तो मुल्क के दूसरे हिस्सों से, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। वो पुरोमीद है कि ये ट्रेन न सिर्फ वादी में सयाहत को फ़रोग देगी, बल्कि सनतकारों, फलों के काश्तकारों और बागवानों को भी फायदा पहुंचेगा। इंजीनियर न्यूज़ 18 के साथ अभी बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी जुड़े हुए हैं। बात करते हैं उनसे। सेठ साहब, बहुत शुक्रिया। पहले ये बताएं कि प्रधानमंत्री जो है 17 फरवरी को जो हमारा आइकॉनिक रेल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। किस तरह से देख रहे हैं और कैसी तैयारियां हैं? देखें, ये रेल जो है ये तरक्की की रेल होगी कश्मीर के लिए। मुझे लगता है कि गेम चेंजर होगी कश्मीर के टूरिज्म के लिए। कश्मीर में टूरिस्ट को आने के लिए अगर आप देखें तो उसको हवाई सफर करना पड़ता है, और काफी ज्यादा जो पीक सीजन के टाइम पे जहाज की टिकट जो है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, और जहाज में ट्रेवल करने वाले लोग भी तादाद भी एक लिमिटेड तादाद ही हो सकती है। ट्रेन के कश्मीर में आने से और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आने वाले टाइम में जब बढ़ेगी, तो आप सोच सकते हैं कि जितने लोग हवाई यात्रा से जो कश्मीर में आते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग जो है वो ट्रेन की यात्रा से आएंगे। और जैसे मोदी जी के काल में जो ट्रेनों की हमने अच्छी हालत देखी है, जैसे वंदे भारत ट्रेन की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड क्लास है, और ये ट्रेन जब चल के देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर में पहुंचेगी, और आप इस बात को मानिए कि ये ट्रेन का सफर जो है, खासकर वो जम्मू से लेके कश्मीर तक जो है, इसकी सीनिक ब्यूटी जो है इतनी है कि बाय इटसेल्फ हाईलाइट होगा इस चीज का। तो आने वाले वक्त में कश्मीर में तरक्की जो है जिस तेजी से होगी, वो शायद हम उसकी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फोकस पॉइंट है इससे आने वाले टाइम में कश्मीर में न सिर्फ मैं टूरिज्म को देख रहा हूँ, बल्कि बड़ी तादाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को भी देख रहा हूँ। और जब इसी पटरी के ऊपर मालगाड़ियां भी दौड़ेंगी, तो कश्मीर से जो कश्मीर की फसल है वो सबको उसको वापस लेके जाने, बाकी पूरे हिंदुस्तान में वितरण करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो कश्मीर का फ्रूट ग्रोअर्स की मेन प्रॉब्लम रही है कि फ्रूट्स को ले जाने के लिए बाकी ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, तो रेल के माध्यम से आने वाले वक्त में, अभी तो पैसेंजर ट्रेन है लेकिन आने वाले वक्त में मालगाड़ियां भी चलेंगी, तो उससे काफी ज्यादा मदद जो है कश्मीर के किसानों को भी मिलेगी। और अखनूर में फौजी जवानों की शहादत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।
केरी बटल इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। ये दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन आईईडी धमाके के बाद शुरू किया गया, जिसमें फौज के 2 जवान शहीद हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में हर मुमकिन खतरे का जायजा ले रही हैं। फोर्सेज ने कहा है कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने तक इलाके में सख्त निगरानी बरकरार रखी जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर राजन वैद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये जो शहादत के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, ये इसका दायरा कहां से कहां तक है और क्या कुछ खास इनपुट्स हैं जिसको लेकर के ये सिक्योरिटी के इंतजामात को ज्यादा मजीद जो है सख्त कर दिया गया है? हाँ, देखिए विशाल, कल लगभग 3:50 पे ये रिपोर्ट आई कि एक ब्लास्ट हुआ है और जिसको बाद में कंफर्मेशन भी सेना की तरफ से आया है कि ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और ये बिल्कुल फेंसिंग के पास हुआ है। और ये जो जवान थे ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। मैं इस वक्त केडी बटल के इलाके में मौजूद हूँ, एलओसी के पास। और उसके बाद जो है जब ये ब्लास्ट होता है तो उसमें ये बताया जाता है कि एक ऑफिसर और एक जवान जो है वो इसमें शहीद हो गए हैं और एक जो है शदीद जख्मी हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया बाद में। लेकिन उसके बाद जो है इस समूचे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, क्योंकि अंदेशा ये है विशाल की यदि वो आतंकवादी इस तरफ आकर जो है अगर उन्होंने आईडी लगाई है तो ये हो सकता है कि वो जिस तरह से कि इन्फिल्ट्रेशन का घुसपैठ का एक रूट रहा है पहले से ही ये इलाका, तो ये हो सकता है कि घुसपैठ की कोशिश की हो और जब उन्होंने यहां इन्फिल्ट्रेट किया हो उसके बाद आईडी लगाई हो इस इलाके में ही कहीं छिपे बैठे हों। तो इस बात का भी अंदेशा जताया गया है, जिसके चलते रात से ही जो है इलाके को कॉर्डन किया गया है। और जो तलाशी अभियान है वो इस डेंस फॉरेस्ट में चलाया हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं, सेना के जवान भी हैं। और जो ये फेंसिंग, क्योंकि ये फेंसिंग के पास है जो सामने इलाका है, उसके बाद सेना का जो एक जो पैरामीटर्स होते हैं, जो सेना का इलाका जो एक पेरिफेरी होती है, उसके बाद आगे जाकर जब बिल्कुल एलओसी के पास जो हम देखते हैं कंटीली तारें लगी होती हैं एलओसी के ठीक उस पर, तो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। तो ऐसे में कोशिश ये होती है पाकिस्तान की कि इस वक्त क्योंकि सर्दियां भी खत्म होने वाली हैं विशाल, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवा दी जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो आतंकवादी हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं पीओके में इस वक्त कई आतंकवादी कैंप जो हैं वो मौजूद हैं और वहां पे डेस्परेशन ये है कि सर्दियों के खत्म होते ही जो है आतंकवादियों को चोटियों पे, जो पहाड़ी की चोटियां हैं वहां तक पहुंचा दिया जाए और वहां से जो है फिर एक तरह से जो उनका एक लोकल सपोर्ट है आतंकवादियों को जो है उसको एक्टिव किया जाए और वापस उस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि अभी कुछ देर से जो जिस तरह से इनकाउंटर होते थे वो बंद थे, क्योंकि इस वक्त पहाड़ों पे जो है इस वक्त स्नोफॉल हुआ है, काफी सर्दी है। तो ऐसे में अमूमन ये होता है कि ज्यादा वो अटैक नहीं कर पाते हैं और घुसपैठ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो वहां पे स्नो है, आइस है, वो पिघल जाएगी। तो ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं उन पे भी जो है फोकस रहता है कि मैदानी इलाकों से इस वक्त घुसपैठ करवा दी जाए, जिसके बाद जो है यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, क्योंकि डेस्परेशन हमेशा पाकिस्तान में रहती है। और जिस तरह से ट्रेनिंग कैंप, तो राजन मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो सिक्योरिटी बीफ अप की गई है इसका दायरा कितना बड़ा है और किस खास एरिया पर निगाह रखी जा रही है जहां से कहीं ना कहीं शायद इन्फिल्ट्रेशन की कुछ ऐसे आसार नुमाया हो कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है? देखिए, ये अखनूर सेक्टर जो है ये समूचा सेक्टर ही ऐसा है जो एलसी के साथ सटा हुआ इलाका है और ऐसे में तमाम इलाकों में, चाहे वो केडी बटल का इलाका है, चाहे वो पलांवाला का इलाका है, चाहे वो अखनूर सेक्टर के बाकी इलाके हैं, तब सब जगह जो है इस तलाशी अभियान को चलाया गया है। क्योंकि हमने पिछली दफा जब देखा था कुछ महीनों पहले, जब इसी इलाके में एक इनकाउंटर भी हुआ था जिसमें 3 आतंकवादियों को ढेर भी किया गया था और वो तभी किया गया था जब लोकल लोगों ने सपोर्ट किया था उन आतंकवादियों की मूवमेंट को, उसके बाद सूचित
किया था। और इसी तरह से अंदेशा ये है कि ये एक गुट हो सकता है आतंकवादियों का जो इस तरफ घुसपैठ करते हुए, क्योंकि उनमें जब ये 3 से 4 के गुटों में घुसपैठ करते हैं विशाल, तो इनमें कोई ना कोई आईडी एक्सपर्ट भी इनके साथ रहता है। और ऐसे में ये अंदेशा है कि ये आईडी प्लांट की गई हो, उसके बाद वो आगे निकल चुके हों, और ऐसे में अब इस इलाके से वो भाग निकल के कहीं जो पहाड़ी चोटियां हैं वहां तक ना पहुंचे। तो उस बात की कोशिश है, उस बात को यकीनी बनाना है कि वो आतंकवादी जहां भी हैं उनको ढेर कर दिया जाए। यदि ये अक्रॉस दी जो है फेंस आके उन्होंने किया है और वापस चले गए हैं, ये भी अंदेशा जताया गया है। लेकिन अभी जो सभी संभावनाएं हैं उनको जो है देखना होगा। और लेकिन ऐसे में कोशिश ये है कि लोगों के जान माल की सुरक्षा की जाए और यहां पे किसी तरह का जो है अटैक, आतंकवादी घटना ना अंजाम दे सके आतंकवादी। इस बात को यकीनी बनाने में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस वक्त लगे हुए हैं। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजन वैद हमें तफसील दे रहे थे और बता रहे थे किस तरह से हर स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि कहीं से जो नापाक इरादे हैं आतंकियों के वो उस पर कामयाब ना हो पाए, बल्कि कंप्लीट विजिल बरती जा रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज 18 जे की एलएचएस के साथ। बाकी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। साथ ही अमित शाह के साथ बैठक के दौरान मानवाधिकार का मुद्दा न उठाने पर आलोचना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से किया इनकार। कहा मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री से मिल सकते हैं। मानवाधिकारों का मुद्दा पहले ही आंतरिक मंत्री के सामने उठाया जा चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। का कांग्रेस अब डूबता जहाज है। साथ ही कहा पंजाब का भी वही हाल होने जा रहा है जो दिल्ली में आपका हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोनमर्ग बाजार का दौरा किया। लगी भीषण आग से तबाही का आकलन भी किया। सरकारी मदद का भरोसा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सीनियर अहदेदारों के साथ मंगल को सोनामर्ग मार्केट का दौरा किया ताकि गुज़श्ता हफ्ते को लगने वाली जबरदस्त आग से होने वाली तबाही का जायजा लिया जा सके। आग ने मुतअद्दिद होटलों समेत 45 दुकानों को खाकस्तर कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने मुतासरा ताजिरों को मुकम्मल ताअवुन और फौरी रिलीफ की यकीन दहानी कराई। हुकूमत की जानिब से उनके कारोबार और माश की तामीर नौ में मदद करने के अज़्म का इयादा किया गया। चीफ मिनिस्टर ने गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी गांदरबल, एमएलए कांगन और दीगर इंतजामी हुकाम के साथ सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंग भी बुलाई। ये आज की बातें जो थी उसमें 2 ही मार्केट के लिए थे, बाकी टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग के लिए थी। टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग सिर्फ मार्केट में नहीं है, टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग 4 विलेजों पर मुश्तमिल है। टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग होटल येयर्स एसोसिएशन पर मुश्तमिल है। इनके लिए जो डिमांडें थी वो भी उसने तहे दिल से सुनी और मतलब वादा किया कि मैं ये पूरा करूँगा। जेन्युइन डिमांड यही थी कि एक मार्केट जो जल गया है उनका मतलब शख्स का जो मुतासिरीन है उनका इमदाद कीजिए। सीएम साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि इस वाले ऐसे हालातों में भी सीएम साहब हमारे पास आए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जो हमारी डिमांड्स थी पहले की कंपनसेशन मिलनी चाहिए, जो भी मुतासिरीन हैं उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। सीएम साहब ने एश्योर करा कि मैंने कल ही वो फाइल जो है वो दस्तखत कर ली है। इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रात दिन हमारे साथ रहे और उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो सबमिट करे थे इतने ही टाइम में सीएम साहब के ऑफिस में, तो उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। और वादी कश्मीर आखिरकार मुल्क के बाकी हिस्सों में रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक होने जा रही है। कटरा से श्रीनगर तक पहली बराह रास्त ट्रेन का 17 फरवरी को इफ्तिताह होने का इम्कान है। कटरा बारामूला रूट पर जल्द ही रेल सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। जराये के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अब कोई भी ट्रेन के जरिए नई दिल्ली से बराह रास्त श्रीनगर पहुंच सकता है। ये रूट कई ऊंचे पुलों और टनलों पर मुश्तमिल है और इसके लिए लोगों ने काफी इंतजार किया है।
इस बीच रेलवे के सीनियर अफसरान कटरा श्रीनगर ट्रेन सर्विस की इफ्तिताह से कबल इंतजामात का जायजा लेने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए और इस सर्विस को इसी माह शुरू करने की उम्मीद भी अब जाहिर की जा रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक सर्विस के चलने का पूरा मुल्क इंतजार कर रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि इसका इफ्तिताह 17 फरवरी को होगा। कश्मीर को रेल के जरिए मुल्क से जोड़ दिया जाएगा, जिसे इंजीनियरिंग की अनोखी मिसाल कहा जा रहा है। इस पर मौजूद एक अहम पुल की ऊंचाई 359 मीटर है और इसकी लंबाई 1300 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी में बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां से चलने वाले वंदे भारत को झंडी दिखाएंगे। कश्मीर घाटी रेल के ज़रिए पूरे देश के साथ जो है वो कनेक्ट होने वाली है। ये इतिहास में पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वंदे भारत को या फिर अन्य ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे तो वो यात्रियों को लेकर के दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से होकर गुजरेगी। इस ब्रिज को बनाने में रेलवे को कई साल लग गए। यहाँ पर अफकॉन्स ने काम किया, कोंकण रेलवेज ने काम किया, नॉर्दर्न रेलवे ने काम किया। इस ब्रिज के बनने से यहाँ के लोकल इलाकों में भी काफ़ी विकास हुआ। जिन इलाकों में एक ज़माने में सड़कें नहीं पहुँची थी वहाँ पर रेलवे ने सड़कों का जाल बिछाया। जिन इलाकों में कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी वहाँ पर रेलवे ने 2 दशकों में डेवलपमेंट की और अब देश को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के रूप में एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। टी नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी चिनाब ब्रिज। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जल्द ही कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन सर्विस को झंडी दिखा सकते हैं। इसको लेकर लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। खासतौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले अकीदतमंदों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए माता वैष्णो देवी के आने वाले अकीदतमंदों ने कहा कि कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन के जरिए जाने से उनके पैसे भी बच जाएंगे और श्रीनगर की खूबसूरती देखने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन का सफर इनके लिए एक खास तजुर्बा होगा। देश के लोगों ने जो सपना सालों पहले देखा था वो अब मुकम्मल होने वाला है। इसी महीने कटरा से श्रीनगर जो ट्रेन है वो उसकी शुरुआत हो सकती है। पीएम मोदी इसी महीने उसका इनागुरेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां, सभी टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। ये बहुत ही खुशामदीन खुशी की बात है सभी लोगों के लिए, ना बल्कि देश के बल्कि विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि विश्व के लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी घूमना चाहते हैं, क्योंकि जन्नत कौन नहीं जाना चाहता है। तो अब ट्रेन के माध्यम से सब सीधा लिंक जुड़ेगा कश्मीर घाटी से रेल यातायात के माध्यम से, तो बहुत ही खुशामदीन बात है। कुछ लोग सैलानी जो जम्मू आते हैं हमारे साथ बात करेंगे। ये इस ट्रेन सर्विस के शुरू होने से इस महीने कितना आपको लगता है खुशी का पल है? ये बहुत खुशी है। वैष्णो माता में हम लोग आए हैं गोरखपुर से। हम लोगों को देखने से भी हम लोग सोच रहे थे कि कहीं बीजेपुर रुक जाएगा, लेकिन माता जी के मंदिर में मतलब जम्मू तक आया, हम लोग को बहुत खुशी है। अब यहाँ से हम लोग कटरा जाएंगे या वैष्णो आगे जाए, हम लोग श्रीनगर बारामूला वगैरह झील वगैरह आपको देखें, हमको बहुत खुशी है। कितने खुश हैं यदि ये ट्रेन सर्विस शुरू होती है? और ये ट्रेन सर्विस अगर शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग जैसे वैष्णो जी जा रहे हैं तो अगर ये अभी शुरू हुआ होता तो हम लोग वहाँ भी चले गए होते देखने। और अगर नहीं है तो हम लोग लौट आएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि उसके लिए फिर अलग से टाइम निकालना पड़ेगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। वक्त की जो है बचत होगी और पैसे की बचत होगी। पहले ट्रेन से यहाँ आना, फिर टैक्सी लेना, बसेस लेना। यदि सीधी ट्रेन जाएगी फ़ायदा होगा। हाँ, सीधी ट्रेन से तो ज़्यादा फायदा होगा ना। टूरिस्ट लोग भी होगा कि चलो वैष्णो जी के दर्शन करेंगे और सीधे उधर से निकल जाएंगे श्रीनगर जोड़ते हुए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। आप क्या कहेंगे फैमिली के साथ जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ से टैक्सी लेते हैं, जब ट्रेन की सीधी शुरुआत हो जाएगी, दिल्ली से भी आप श्रीनगर तक जा पाएंगे, कितनी खुशी की बात आप लोगों के लिए? बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। अगर हम घर से डायरेक्ट हम अगर ट्रेन के माध्यम से अगर डल झील देख लें, श्रीनगर देख लें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देख लें, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं आपकी फैमिली, कहाँ से आई? गोरखपुर से हम लोग आ रहे हैं अभी। तो वहाँ पहाड़ियाँ देखने का मौका मिलता है या वादी? नहीं, वहाँ पहाड़ी देखने का मौका बस यही है, बगल में नेपाल है, देख लेते हैं विदेश। लेकिन ये है कि कश्मीर भाई पूरे वर्ल्ड फेमस प्लेस है।
सैलानियों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा बस अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट श्रीनगर जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर श्रीनगर जाना था तो बाई एयर जाना पड़ता था लोगों को, अगर बाई रोड जाना है तो टैक्सी करके जाना पड़ता था, तो उससे क्या होता था लोगों को तकलीफ भी होती, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था लोगों का और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते थे। तो अगर डायरेक्ट ट्रेन जाती है तो लोगों का फ़ायदा ही होगा उसे तो कश्मीर घाटी घूमने में। बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे वहाँ श्रीनगर में, तो मेरा बड़ा मन होता था, लेकिन थोड़ा सा लगता था कि बाई एयर जाना तो थोड़ा फाइनेंशियली दिक्कत रहती थी। तो अगर ट्रेन की सुविधा होती है तो मैक्सिमम लोग जाना चाहेंगे, वहाँ जाएंगे भी। कैमरामैन चांद के साथ राजन, वैद न्यूज़ 18 जम्मू।